हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेठिया। आज हम जानेंगे जैकेटिंग के बारे में। जैकेटिंग बेसिकली कहाँ की जाती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हमको जैकेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली हम ये जानेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तो जैकेटिंग क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेट्रोफिटिंग। सबसे पहले अगर आपको बिल्डिंग को रेट्रोफिट करना हो या रिनोवेट करना हो तो आपको जैकेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। रेट्रोफिटिंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मेक देम मोर रेजिस्टेंस। मान लो अगर आपका स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो रहा है या कि उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उस जगह पर क्या करते हैं? रेट्रोफिटिंग करते हैं। तो रेट्रोफिटिंग का ही एक पार्ट होता है हमारा जैकेटिंग। Then, jacketing is the most popular use method for strengthening of the building column. बेसिकली क्या है, जब हम लोग हमारे कॉलम बीम को डिज़ाइन करते हैं और ओवरलोड या एक्सेसिव लोड की वजह से या डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन की वजह से या एग्जीक्यूशन की वजह से अगर हमारे स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर हम जैकेटिंग करेंगे। मतलब आप जैकेटिंग का ओवरऑल मतलब आप ये समझिए कि कोई स्ट्रक्चर है, उसको हम ऊपर से अलग से कपड़े बना देंगे, उसको हम रेनफोर्स कर देंगे अलग से। डेट्स कॉल्ड जैकेटिंग। तो जैकेटिंग की परिभाषा आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जैकेटिंग कंसिस्ट ऑफ एडेड कॉन्क्रीट विथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रैवर्स रेनफोर्समेंट अराउंड द एग्जिस्टिंग कॉलम। आप इसमें मान लीजिए कॉलम है, तो आप इस कॉलम के आसपास पेरीफेरी में आप यहाँ पर जैकेटिंग कर देंगे। तो ये क्या हो गया? आपका जैकेटिंग का एक प्रोसीजर हो गया है। इट इम्प्रूव्स एक्शियल shear strength of column and measure strengthening of foundation may be avoided। तो हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं? कॉलम की स्ट्रेंथिंग कर देते हैं, जिससे हमारा जो बिल्डिंग का लोड आ रहा है वो ट्रांसफ़र हो जाए और हमारे फुटिंग पे जाके वो चला जाए। नाउ द नेसेसिटी ऑफ जैकेटिंग। जैकेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? द लोड कैरीड बाय कॉलम इज़ इंक्रीज। अगर आप किसी बिल्डिंग डिज़ाइन करा और उसके बाद आपने डिज़ाइन करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि लोड बढ़ चुका है उस बिल्डिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर जैकेटिंग को प्रोसीड करेंगे। व्हेन देयर इज़ एन एरर इन डिज़ाइन, अगर बाय द वे कुछ एरर रह जाती है तो हम जैकेटिंग की प्रोसीजर को आगे ले जाएंगे। डिटोरेशन ऑफ कॉलम ड्यू टू वेदिंग एक्शन। अगर आपका कॉलम ख़राब हो रहा है, आउटर कॉलम ख़राब हो रहे हैं वेदिंग एक्शन की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर जाके जैकेटिंग करेंगे। देन डी लिपिडेशन ऑफ कॉलम। एंड लास्ट वन, हैवी डैमेज ड्यू टू अदर कॉज लाइक अर्थक्वेक, फायर। तो हम लोग ये डिफरेंट तरीके जो होते हैं वहाँ पर हम जैकेटिंग को हम लोग प्रोसीड करते हैं। देन एडवांटेज ऑफ जैकेटिंग, इट इंक्रीज द सिस्मिक कैपेसिटी ऑफ कॉलम, amount of work is less as foundation strengthening does not required, it increase the shear strength of column, it also increase confinement of concrete in circular column. Steel jacketing does not increase significant weight of column and also saves construction time। तो हमारा स्टील जो जैकेटिंग होती है, तो वो वेट ऑफ कॉलम को तो नहीं बढ़ाएगा, पर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमारी ज़रूर रिड्यूस कर देता है। देन टाइप्स ऑफ जैकेटिंग, रेनफोर्स कॉन्क्रीट जैकेटिंग, देन सेकेंड वन इज स्टील जैकेटिंग, थर्ड वन इज फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कॉम्पोजिट जैकेटिंग, एंड लास्ट वन जैकेट विथ हाई टेंशन मटेरियल लाइक कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर एक्सेट्रा। तो हम लोग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैकेटिंग हम कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम प्रोसीजर हम देखते हैं रेनफोर्स कंक्रीट की हम कैसे करते हैं। इट कैन एम्प्लॉय एज अ रिपेयर और स्ट्रेंथनिंग स्कीम। ये क्या है? एज अ, आप इसको रिपेयरिंग करके समझें या आप स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉलम को समझें, हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट, प्रिपेयर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, उसको सरफेस को आपको प्रिपेयर करना है। प्रोवाइड शेयर की एंड एनफोर्स अराउंड द एग्जिस्टिंग कॉलम। आपको शेयर की वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगी। जो आपकी ये शेयर की आपको दिख रही है, तो यहाँ से आप क्या होगा? आपके रेनफोर्स की आप यहाँ पर उस पर इंट्रोड्यूस करेंगे। बॉन्डिंग एजेंट इज अप्लाइड ओवर प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम एंड कॉन्क्रीट इज कास्टेड। देन शेयर की, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शेयर की। आपको इस तरह से शेयर की दिखेगी। ड्रिल होल ऑफ स्पेसिफिक डायमीटर एंड डेप्थ टू रिसीव शेयर की। Clean the drilled holes by blowing air. Inject epoxy bonding paste in drilled hole to fill it from end to half of the hole.
इंसर्ट एल शेप शेयर की एंड अलाउ एपेक्सी टू क्वेयर। तो आपको बेसिकली ये जो आपको शेयर की दिख रही है, आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी इस जगह पे होल्ड करके कॉलम में, और कॉलम में आप उसको आउटर पेस्टिंग करेंगे ताकि जो आपका इनर कॉलम है और आउटर कॉलम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। बेसिकली शेयर की का मतलब यही रहेगा। फंक्शन ऑफ की हम देखते हैं शेयर की, जैसे बॉन्ड प्रॉपरली न्यू कॉन्क्रीट एंड ओल्ड कॉन्क्रीट, इट होल्ड मेन एनफोर्समेंट इन पोजिशन, treat a monolithic column, hollow section is effective, resist shear failure, improve shear resistance and reduce the sliding effect of between new and hollow column। अगर वो स्लाइडिंग इफेक्ट आ रहा होगा पुराने और नए कॉलम को, तो ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। नाउ रेनफोर्समेंट, अगर रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो आपको यहाँ शेयर की भी दिख रही होगी, आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं ये इमेजेस में, ये शेयर की दिख रही है आपको, ये देखिए ये सब शेयर की है, ये सब शेयर की के पार्ट है, एंड ये हमारा रेनफोर्समेंट है जो लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल पोजीशन में आपको दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रेवर्स रेनफोर्समेंट एज पर डिज़ाइन आर फिक्स अराउंड द एग्जिस्टिंग कॉलम। द एनफोर्स इज प्रॉपरली टाइड विथ शेयर की यूजिंग बाइंडिंग वायर। आपको यहाँ बाइंडिंग वायर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके शेयर की को हम बाइंड कर रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कीज़ इंक्लूडिंग द, हमने ये टी सेक्शन कॉलम ले रखा है यहाँ पर, तो आपको इस तरह से आपको हमारे कॉलम को, आपको यहाँ जो जैकेटिंग करना है हमारे कॉलम बीम को, आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट, जैकेटिंग रेनफोर्समेंट, ये एक साइट थी वहाँ पर हम लोगों ने ये जैकेटिंग करा है, तो उसका एक एग्जांपल है। बॉन्डिंग एजेंट, इट इज़ नीड टू प्रॉपरली बॉन्ड न्यू कॉन्क्रीट विथ ओल्ड कॉन्क्रीट, so as bonding agent should be applied to surface of old concrete before casting of a new concrete. Generally epoxy bonding paste is used as bonding agent. Function, bonding agent के function क्या रहेंगे, bond properly new concert and old concrete, treat as a monolithic column, hollow section is effective. Now admixture, a hyperplasticizer admixture is used with the new concrete to increase the strength and workability. It creates the concrete flowable, eliminate the difficulty of vibration, increase the strength of new concrete. Casting of concrete, formwork is installed around the existing column, जैसे formwork हमारा install करेंगे हम लोग, and support is provided with standard newly poured concrete. Finally concrete is poured and curing is done. Then स्टील जैकेटिंग, मैंने आरसी जैकेटिंग बताई, ये स्टील जैकेटिंग, तो ये आपकी प्लेट्स वगैरह रहेगी और इसके ऊपर ही आपको आपकी फॉर्मवर्क ला के आपको उसको कॉन्क्रीटिंग करना रहेगा अगर आप कंपोजिट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। एडिशन ऑफ स्टील ऑफन अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स एंड जैकेट्स, मेन एडवांटेज इट डज नॉट एड सिग्निफिकेंट वेट टू स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू कॉन्क्रीट एंड ऑल्सो इट सेव्स द क्यूरिंग टाइम। Disadvantage, it is require a heavy equipment to handle and maintenance is more difficult. FRP, fiber reinforced polymer composites jackets used for strengthening, very effective for confinement of and shear strengthening. FRP composite present advantage over traditional confinement technique. The cross section dimension of column does not increase, which permit compliance with architectural resistance. Due to light weight of FRP material, the install procedure is faster and easier. ये FRP मटेरियल आपको दिख रहे हैं, फाइबर एनफोर्स, ये आप शीटिंग कर सकते हैं और इसके बिहाफ पे आपको शीट्स दिख रही होगी डिफरेंट टाइप की, यहाँ पर ये शीट्स है आपकी, और इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जैकेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे जैकेटिंग के टाइप्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस करें हैं। जैकेटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ जैकेटिंग क्या होती है, इसके पर्पस क्या है, मेरिट्स क्या है, शेयर क्या होती है, बॉन्डिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या है, नेसेसिटी क्यों है जैकेटिंग की। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।